हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। मार्वल और डीसी कॉमिक्स के दो सबसे बड़े कॉमिक क्रॉसओवर कवर कर चुके हैं, जो थे जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स और डीसी वर्सेस मार्वल। पर आज के वीडियो में हम मार्वल और डीसी के सबसे पहले कॉमिक क्रॉसओवर को देखेंगे, जो आया था 1976 में। ये क्रॉसओवर था सुपरमैन और स्पाइडरमैन के बीच। और अगर आपको ये क्रॉसओवर पसंद आया तो कमेंट करें, क्योंकि एक और क्रॉसओवर है जो दो बड़े कैरेक्टर्स के बीच में है। तो कमेंट करिए कि आपको उस पर भी वीडियो चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो ये कॉमिक शुरू होती है मेट्रोपोलिस में, जो सुपरमैन का शहर है। एक जायंट रोबोट पूरे सिटी में तबाही मचा रहा था और उसे कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा था। पर ये रोबोट बहुत ही हाईटेक था। इस रोबोट पर लेड की शील्ड थी, जिससे सुपरमैन उसके आर पार नहीं देख पा रहा था। सुपरमैन इस रोबोट पर अलग अलग तरीके से हमले करता है, पर ये रोबोट स्पेशली सुपरमैन से लड़ने के लिए बनाया गया था, इसलिए वो थोड़ी देर तक टिका रहा। पर एंड में वो इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से लेक्स लूथर निकलता है। लेक्स लूथर वहाँ से भागकर अपने अंडर वाटर बेस में जाता है। सुपरमैन उसे तुरंत ढूंढ लेता है और उसे पकड़ने जाता है। पर यह पूरा लेक्स का ही प्लान था। ये एक ट्रैप था। लेक्स ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई थी, एक ऐसी लेजर जिसमें रेड सन की पावर है। और जैसे कि हमें पता है कि रेड सन की वजह से सुपरमैन की पावर्स निकल जाती हैं या कम हो जाती हैं, पर सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड की मदद से ये सभी लेजर बीम से बच जाता है और उसे हराकर जेल में भेज देता है। उसके बाद हम कॉमिक में सुपरमैन का शॉर्ट ओरिजिन देखते हैं कि किस तरह क्रिप्टॉन का कायल अर्थ पर आया और उसे जॉनथन और मार्था केंट ने अडॉप्ट किया और उसे सही गलत का फर्क समझाया। फिर हम आते हैं मैनहट्टन में, जो है स्पाइडरमैन का शहर। स्पाइडरमैन कुछ चोरों को मार रहा था, पर तभी उनका बॉस आता है, जो था डॉक्टर ऑक्टोपस। उसने अपनी एक नई मशीन बनाई थी जिसका नाम था फ्लाइंग ऑक्टोपस। उसकी मदद से वो स्पाइडरमैन को मारता है और दोनों की फाइट चलती रहती है, पर एंड में यहाँ भी स्पाइडरमैन उसे हरा देता है। उसके बाद हम स्पाइडरमैन का भी ओरिजिन शॉर्ट में देखते हैं कि किस तरह से रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद उसे पावर्स मिली, और ग्रेट पावर्स और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन सीखने के बाद पीटर पार्कर बना स्पाइडरमैन। डॉक्टर ऑक्टोपस और लेक्स लूथर दोनों को जेल में कैद कर दिया जाता है। एक साथ मिल जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कैसे स्पाइडरमैन और सुपरमैन को हराएंगे, और वो उन दोनों को हराने का एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं पीटर और मैरी जेन दोनों मेट्रोपोलिस में आए हैं और वो एक मॉल में घूम रहे हैं। इस जगह पर लोइस लेन और क्लार्क केंट भी थे। वो घूम ही रहे थे कि लोइस लेन बिल्डिंग से गिरने वाली थी, पर पीटर उसे बचा लेता है और वो दोनों बात करते हैं और वो एमजे से भी मिलती है। तभी वहाँ सुपरमैन आता है और एमजे और लोइस लेन दोनों पर एक लेजर मारता है। इस लेजर से वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाती हैं और पीटर ये सब देखता है और वो बहुत गुस्से में था। उसे जल्दी से अपना सूट पहनना था, इसलिए वो एक फोन बूथ ढूंढता है। वो एक आदमी को पूछता है कि यहाँ फोन बूथ कहाँ है, और वो आदमी था क्लार्क केंट, यानी कि जो वो सुपरमैन था वो लेक्स लूथर था, जिसने अपना भेष बदला था। तो लेक्स लूथर और डॉक्टर ऑक्टोपस का ये प्लान था। सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही अलग अलग जाकर अपने सूट्स में आ जाते हैं, पर अभी भी स्पाइडरमैन को लग रहा था कि ये सब सुपरमैन ने किया है, और सूटअप होने के बाद वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सुपरमैन सोचता है कि मैंने स्पाइडरमैन के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसने ये काम नहीं किया होगा, ये किसी और का ही काम है। पर स्पाइडरमैन बहुत ही गुस्से में था। तभी लेक्स लूथर स्पाइडरमैन पर एक एनर्जी शूट करता है। ये एनर्जी थी रेड सन की, इससे वो सुपरमैन के साथ लड़ सकता था, पर ये एनर्जी टेम्पररी थी। स्पाइडरमैन सुपरमैन को पंच मारता है, जिससे वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर सुपरमैन को मारता है और एक के बाद एक हिट मारते जाता है, पर सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो सुनता नहीं और वो उसे मारता ही जाता है। तभी सुपरमैन गुस्से में आ जाता है और स्पाइडरमैन के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, पर वो सोचता है कि अगर ये पंच मैंने स्पाइडरमैन को मारा तो वो मर जाएगा, और वो अपने आप को रोक लेता है। पर उसके पंच में इतनी पावर थी कि सिर्फ उसकी हवा से ही स्पाइडरमैन दूर गिर जाता है, और फाइनली स्पाइडरमैन में से रेड सन की एनर्जी निकल चुकी थी। वो कई सारे पंच मारता है, पर सुपरमैन को कुछ नहीं होता। सुपरमैन से ज्यादा स्पाइडरमैन के हाथों को डैमेज हो रहा था। सुपरमैन कहता है कि क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो? तब स्पाइडरमैन कहता है
कि मुझे भी कुछ गलत लग रहा है, कोई हम दोनों में लड़ाई करवा रहा है। तब सुपरमैन कहता है कि हमें इन विलन्स को एक साथ मिलकर मारना होगा। और वो दोनों साथ मिलते हैं और हाथ मिलाने की वजह से स्पाइडरमैन के हाथ और भी दुख रहे थे और वो सोचता है कि इसके साथ में कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और वो दोनों लेक्स और डॉग को ढूंढने निकल जाते हैं और वो एक वेयरहाउस में पहुंचते हैं, पर वहां पर लेक्स और डॉग के सिर्फ होलोग्राम्स थे। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं इस कंप्यूटर से उनकी लोकेशन पता कर सकता हूँ। तभी वहां पर एक बॉम्ब फूटता है और सुपरमैन स्पाइडरमैन को फूंक मार के वहां से धकेलता है, जिससे वो एक्सप्लोजन से बच जाता है। पर वो कहता है कि अब कंप्यूटर फट चुका है। पर सुपरमैन कहता है कि मेरे पास फोटोजेनिक मेमोरी है, मुझे ये पता है कि इस कंप्यूटर का छोटे से छोटा पार्ट कहाँ था। और वो सुपर स्पीड में पूरा कंप्यूटर 1 सेकंड में असेंबल कर लेता है और पहले की तरह बना देता है। और वो लेक्स और डॉग ऑक की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। दोनों विलन्स पूरे वर्ल्ड का वेदर चेंज करके उसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर स्पाइडरमैन और सुपरमैन वहां पहुंच जाते हैं। सुपरमैन डॉग ऑक से लड़ता है और स्पाइडरमैन लेक्स लूथर से। उनकी मशीन की वजह से सुनामी शुरू हो जाती है, तो सुपरमैन वहां से जाता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम्हें इन दोनों को अकेले रोकना होगा। और वो सुनामी के सामने जाता है और मार्क 3 यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से उड़ता है और इस स्पीड से वो एक इतना वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे सुनामी शांत हो जाती है। और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन दोनों विलन्स को हरा देता है। बाद में सुपरमैन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर से मिलें। और स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे भूल मत जाना। वो दोनों विलन्स को जेल में भेजकर नॉर्मल कपड़ों में आते हैं। डेली ब्यूगल और डेली प्लैनेट की एक मीटिंग थी जहाँ क्लार्क केंट और पीटर पार्कर काम करते हैं। दोनों ही इस मीटिंग में पहुंचते हैं। क्लार्क कहता है कि मैंने सुपरमैन और स्पाइडरमैन की फाइट पर रिपोर्ट बनाई है और पीटर कहता है कि मैंने इस फाइट के फोटोज खींचे हैं। तब क्लार्क उसे कहता है कि मैं वहीं था, पर मैंने तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। और पीटर कहता है कि मैं छुपकर अपना काम करता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और इस तरह ये कॉमिक एंड हो जाती है। तो देखने जाएं तो ये कॉमिक स्टोरी लाइन नॉर्मल और सिंपल थी और इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये दोनों हीरोज एक ही यूनिवर्स में कैसे आए। पर इस कॉमिक में भी कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे और ये पूरी मार्वल और डीसी हिस्ट्री का सबसे पहला क्रॉसओवर था। तो कहीं ना कहीं इस कॉमिक की वजह से हमें डीसी वर्सेस मार्वल और जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स जैसी अमेजिंग कॉमिक्स देखने मिली। और अगर आप एक और क्रॉसओवर देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे बाकी सारे क्रॉसओवर के वीडियोस भी चेकआउट करें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।